नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया जी के बारे में और हम समझेंगे उनकी सफलता की कहानी को। उनका सफर एक साधारण परिवार से शुरू होकर भारतीय शेयर बाजार के सबसे सफल निवेशक के बनने तक का है। आज उनकी कहानी को हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे उनका बचपन गुजरा है और आज की तारीख में उनकी नेटवर्थ कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विजय केडिया जी का जन्म कोलकाता के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके दादा और पिता दोनों ही स्टॉक ब्रोकर थे, इसलिए बचपन से ही उनका शेयर बाजार से बहुत गहरा रिश्ता था। जब वे 10वीं कक्षा में थे तब उनके पिता का निधन हो गया था, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। इस दुखद घटना के कारण वे अपनी 10वीं की परीक्षा ठीक से नहीं दे पाए और फेल हो गए। परिवार का खर्च चलाने के लिए उन्होंने कुछ काम धंधा करने का सोचा, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। अंत में उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू करी। शुरुआत में तो कई बार नुकसान हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास अपने बच्चे के लिए 14 रुपए का दूध का पैकेट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। ये घटना उनके दिल में घर कर गई और उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। विजय केडिया जी ने पहली बड़ी सफलता 1992 के बुल रन में हासिल करी। उन्होंने 35,000 रुपए के पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयर खरीदे और बुल रन में उसकी कीमत 5 गुना हो गई। उन्होंने इस शेयर को बेचकर एसीसी के शेयर खरीदे, एसीसी सीमेंट के शेयर, जो उस समय 300 रुपए के भाव के थे। एक साल के अंदर हर्षद मेहता के बुल रन के कारण एसीसी के शेयरों की कीमत 10 गुना बढ़कर 3,000 रुपए हो गई और यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। इस सफलता के बाद उन्होंने कोलकाता छोड़कर मुंबई में बसने का फैसला लिया, ताकि वे भारत के जो वित्तीय केंद्र हैं उसके करीब रह सकें। ये तो मैंने आपको बताया था विजय केडिया जी की स्टोरी के बारे में। अब हम समझेंगे कि विजय केडिया जी की सोच क्या बोलती है। देखिए, विजय केडिया जी का जो इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको वो बोलते हैं स्माइल, SMILE। एस मतलब होता है स्मॉल इन साइज। ऐसी कंपनी जो अभी छोटी है लेकिन जिसमें बढ़ने की अपार संभावना है। एम से मतलब होता है मीडियम इन एक्सपीरियंस। ऐसी कंपनी जहां पे काम करने वाले लोगों के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो नई सोच रखते हैं मार्केट में काम करने के लिए। आई का मतलब होता है इंस्पिरेशन। ऐसी कंपनियां जिनका लक्ष्य बहुत बड़ा है और वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एल का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। ऐसी कंपनी जो एक बड़े और बढ़ते बाजार में काम कर रही है। तो जो स्माइल है ये उनका फंडा है जिसके बेसिस पे ही वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं आपको विजय केडिया जी के उन कंपनियों के नाम बताता हूं जिन कंपनियों ने उनको काफ़ी बेनिफिट दिया, जिससे वो एक बड़े इन्वेस्टर बन गए। सबसे पहला है पंजाब ट्रैक्टर्स। शुरुआत में पंजाब ट्रैक्टर्स ने उन्हें 5 गुना का प्रॉफिट दिया। एसीसी ने उन्हें 1 साल के अंदर 10 गुना का प्रॉफिट दिया। अतुल ऑटो, इस कंपनी में उनका निवेश कई सालों से है और यह उनके पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तेजस नेटवर्क, उन्होंने इस टाटा समूह की कंपनी में 1000% से ज़्यादा का रिटर्न कमाया और अपने हिस्सेदारी वो ऑलरेडी बेच चुके हैं। न्यूलैंड लेबोरेटरीज, इस स्टॉक में उन्होंने करीब करीब 5 से 7 गुना का प्रॉफिट कमाया। विजय केडिया जी आज भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानजनक इन्वेस्टर में से एक है। उनकी कंपनी केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। उनका जो सारा इन्वेस्टमेंट होता है वो इसी फर्म के थ्रू होता है। अलग अलग रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो केडिया जी की जो वर्तमान नेटवर्थ है वो करीब करीब 1200 करोड़ रुपए है। वे अक्सर अपने जो स्टेज परफॉर्मेंस है, अगर आपने उनके रील्स, वीडियो से शॉर्ट्स देखे होंगे, तो वह हमेशा जो यंग इन्वेस्टर होते हैं उनको लंबे समय पे इन्वेस्ट करने के लिए और पेशेंस रखने के लिए सलाह देते हैं। सबसे खास बात यह है कि 2009 में उन्होंने एक दूध कंपनी में निवेश किया और उसकी कुछ हिस्सेदारी अपनी पत्नी को भेंट करी। उन्होंने कहा कि यह उस समय का बदला है जब वे अपने बच्चों के लिए दूध का एक पैकेट भी नहीं खरीद पाए थे। यह घटना उनके जीवन की कड़ी मेहनत और सफलता का प्रतीक है। विजय केडिया जी की कहानी बताती है कि सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सही निवेश और रणनीति से मिलती है। उनके जीवन की कहानी कई लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि किसी भी परिस्थिति में उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।
तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि केडिया जी की स्टोरी है वो आपको एक नई इंस्पिरेशन देगी, नई एनर्जी देगी और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की एक नई सोच देगी। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।